तो चलिए इस फिगर में जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसको आज सबसे पहले जो है देख लीजिए, ठीक है। ये ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए बी सी। आपको इसमें इनमें साइड्स बताने हैं। साइड्स कौन कौन है? साइड्स ए बी है, बी सी है और सी ए है। ए बी, बी सी और सी ए। एंगल कौन कौन है? एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल, और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, एंगल बी, और एंगल बी सी, एंगल बी सी ए, बी सी ए, ये वाला एंगल, ठीक है। और वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोना। कोना ये है, ये एक कोना है, यहाँ पे एक कोना है, ए बी सी, ठीक है। ये आपको पहले से पता है। आपको पता है क्या होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में जो है कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। आइसोस्केलस में 2 साइड इक्वल होते हैं, और इक्विलेटरल में जो है तीनों साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ऐसा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक्यूट एंगल है जिसमें सारा जो है 90 डिग्री से क्या होता है, नीचे का एंगल होता है, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड, जिसमें जो है क्या होता है 90 डिग्री होता है। और ये हमारा ओब्ट्यूज एंगल है, जैसे इसमें ओब्ट्यूज। लेकिन ये तो हमारा जो है पीछे का रिवीजन हुआ। आज क्या पढ़ना है वो देखिए। आज हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, मीडियन। मीडियन इस लाइन को कहते हैं, ये देख रहे हैं एडी, इसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होता है? अगर ए है तो ए का अपोजिट साइड कौन होगा? बी सी। अगर ए से हम एक लाइन खींचेंगे बी सी की तरफ से, तो ये बी सी को क्या करेगा, 2 जो है बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। क्या करना है? जैसे कि ये एक मैंने जो है ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है? ए बी सी सपोज कीजिए। अब ए का जो है, ए का उल्टा वाला साइड कौन है? ये वाला साइड है, ठीक है। तो ए से एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो इन दोनों को, लाइन को जो है एकदम बराबर हिस्से में काटे, उसी को मीडियन बोलते हैं, ठीक है। मीडियन 3 तरह से बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है। देखो, लेट सपोज कीजिए कि ये ए बी सी है। अब हम इस वाले साइड से ना लेके, इस वाले वर्टेक्स से ना लेके, इस वाले से, बी का उल्टा कौन है? ए सी, ऑफ कोर्स पता चल रहा होगा। तो एक लाइन खींचेंगे, सॉरी ये थोड़ा स्ट्रेट, ये वाला लाइन समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला साइड यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये ए बी सी, फिर सी से जाएगा, ठीक है। तो सी से जाएगा तो दोनों को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा है मीडियन का कहानी। मीडियन क्या करता है, एक बार फिर से आपको जो है मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मीडियन क्या करता है भाई? मीडियन एक ऐसा लाइन है, मीडियन एक ऐसा लाइन है, क्या करता है, जो अपने अपोजिट वाले साइड को जो है 2 इक्वल भाग में जो है डिवाइड करता है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। इसको देखिए, इस वाले पिक्चर को, इसको जो है, इसमें ये 90 डिग्री बन रहा है, इसको डी मान लीजिए। तो ए डी को जो है हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। ए बी को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। अभी बताइए, एल्टीट्यूड क्या करता है? ये इसका जो है हाइट बताता है ट्रायंगल का, ठीक है। क्या बताता है? हाइट। और ये जो है 90 डिग्री इसका एंगल यहाँ बनता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक और ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये वाला मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं अब ए बी सी है, मैं यहाँ पे अब के बी से जो है एक एल्टीट्यूड खींच रहा हूँ। बी से एल्टीट्यूड खींचूँगा तो ये 90 डिग्री। लेट सपोज मैं सी से खींचना चाहता हूँ, तो सी से एल्टीट्यूड खींचूँगा तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा जो है एल्टीट्यूड हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है, मतलब वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने को एल्टीट्यूड बनाना है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो है हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री पर रहता है, ठीक है। ये 90 डिग्री रहेगा। अब आपको थोड़ा मीडियन, आपको ये थोड़ा मीडियन जैसा लग रहा होगा, लेकिन देखिए मीडियन जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। लेकिन आपको क्या, ये वाला साइड इतना दूर और इतना दूर इक्वल लग रहा है, ये अनइक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है, ठीक है।
ये इक्वल साइड में डिवाइड नहीं करता है, लेकिन ये इक्वल साइड में डिवाइड करता है। और ये कभी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा कभी कोई कोई केस में बनाता है, लेकिन ये जो है हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब एक और थोड़ा बात समझ लीजिए, क्या होता है जब आप एक इक्वलेटरल ट्रायंगल लेते हो या फिर आइसोस्केलस, ये दोनों साइड बराबर होते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आइसोस्केलस में क्या होता है कि इनका जो है मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है लाइन जो है क्या करता है, ये लाइन जो है इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है और ये परपेंडिकुलर भी होता है। वैसे ही हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या करता है, ये 90 डिग्री रहता है और ये दोनों को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारा आइसोस्केलस और इक्विलेटरल में, इक्विलेटरल दोनों में क्या होगा, इस तरह से जो है हमारा एल्टीट्यूड और क्या होंगे, मीडियन जो है सेम रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। इस पिक्चर को देखिए, PQR ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। PQR, ठीक है। ट्रायंगल PQR को देखिए। ये अब आपसे पूछ रहा है कि ये PM क्या है। ये जो PM है, ये वाला लाइन PM, ये क्या हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है क्या होगा, ये एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड। और ये देखिए बोल रहा है PD क्या है। PD देखिए, ये PD जो है ये मीडियन है, क्योंकि देखिए ये दोनों को जो है एकदम हाफ, मतलब इक्वल जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये वाले लाइन को और इसको जो है दोनों को क्या कर रहा है, एकदम आधा आधा बांट रहा है, आधा आधा डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। क्या बोल रहा है, एक मिनट। अब हम लोग से पूछ रहा है क्या QM और MR इक्वल होता है। QM, ये QM और MR इक्वल होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्टीट्यूड जो है वो हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। वो इक्वल पार्ट्स में जो है, इक्वल पार्ट्स में जो है एल्टीट्यूड डिवाइड नहीं करता है। एल्टीट्यूड वो किसका काम है, वो तो मीडियन का काम है ना भाई, मीडियन का काम है। मतलब जो है ये QM और DR जो है अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं हो। इक्वल तो ये वाला होगा ना, ये वाला पार्ट इतना दूर और इतना दूर इक्वल होगा, क्योंकि D जो है PD जो है ये हमारा क्या है, मीडियन है, और ये जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमसे बोल रहा है कि एक रफ स्केच बनाना है, ठीक है। बोल रहा है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BE मीडियन है, ऐसा हम लोग को पिक्चर बनाना है। तो ये लेट सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, ट्रायंगल ABC है, ABC। अब B से एक मीडियन बनाना है, यहाँ से मीडियन बनाना है। तो ये मीडियन बन गया हमारा, ये B, और ये जो है दोनों बराबर हो गया, ठीक है। चलिए बन गया। अब बोल रहा है PQR एक ट्रायंगल लेना है जिसमें PQ और PR आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा PQR, ठीक है, PQR। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा हाइट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, ये दोनों हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको बेस मानेंगे, अगर एक बार इसको बेस मानेंगे, अगर एक बार इसको बेस मानेंगे, ठीक है, इस वाले को बेस मानेंगे, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। अगर हम इसको बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे, अगर PQ को बेस मानेंगे, इस वाले साइड को बेस मानेंगे, तो हमारा ये वाला हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोल रहा है XYZ में जो है YL एल्टीट्यूड है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। बोल रहा है एक XYZ ट्रायंगल लेना है जिसमें जो है एल्टीट्यूड जो है वो बाहर होना चाहिए ट्रायंगल का, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है XYZ ट्रायंगल लेना है जिसका जो है एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर में होना चाहिए, बाहर में। तो देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेंगे तो ऐसा ही केस बनता है, ठीक है। ये लेट सपोज कीजिए कि हमने जो है एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये एक वर्टेक्स है, ये P, क्या ट्रायंगल का नाम है, XYZ ना, XYZ। यहाँ पे X हमने रख लिया और ये हमारा क्या हो गया, Y हो गया ये हमारा, और ये हमारा Z हो गया। तो बोल रहा है YL जो है एल्टीट्यूड होना चाहिए एक्सटीरियर में। तो देखिए ये ऐसे हमने जो है एल्टीट्यूड बना दिया,
और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो देख सकते हैं ये जो एल्टीट्यूड है वो जो है एक्सटीरियर में है, मतलब बाहर में है, ठीक है। अब बोल रहा है एक डायग्राम बनाना है और बताना है कि एल्टीट्यूड और मीडियन जो है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल का दोनों जो है सेम होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज कीजिए कि ये जो है दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये ट्रायंगल है एक, ये मान लीजिए आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस है तो यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, ये परपेंडिकुलर भी रहता है और इसको जो है दोनों को एकदम इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है। तो इसीलिए जो है ये एल्टीट्यूड और मीडियन जो है दोनों क्या होता है, सेम हमारा होता है, ठीक है। जब देखिए एग्जांपल के लिए एक लेट सपोज कीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ये अगर हम एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दें और ये वाले एंगल पर फोकस करें, ये वाले एंगल पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल है और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ यही वाले लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाले लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए इस वाले साइड को आगे बढ़ाया है तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला बना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस वाले को भी बढ़ा सकते हैं इधर से, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बना है, ठीक है। इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते थे, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात को। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल 3 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और ये एंगल 1 और एंगल जो 2 है ये सर्कल के, ये ट्रायंगल के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इस वाले एंगल को क्यों नहीं लिए, इसका मतलब अपोजिट का मतलब इस वाले एंगल का उल्टा कौन है, मतलब इसके अपोजिट साइड कौन है, ये एंगल 1 और एंगल 2। ये तो इसका बगल वाला एंगल है ना, जो यहाँ पे हम डॉट दिए हुए, ये बगल वाला एंगल है, ठीक है। यही दोनों जो है ये अपोजिट साइड में है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो हमेशा अपोजिट एंगल को लेना है, बगल वाले एंगल को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि जब एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, आउटसाइड का एंगल जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब जो है एक्सटीरियर एंगल जो है किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के, दोनों एंगल अपोजिट एंगल के सम के बराबर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 है और एंगल 2 है और ये पूरे को मान लीजिए आप जेड, ठीक है। इस पूरे एंगल को क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है, एंगल जेड। क्योंकि 2 इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 2 इंटीरियर एंगल का सम का होता है। ये एंगल जो है हमेशा अपोजिट वाला होना चाहिए, ये नहीं कि बगल वाला, ठीक है। साइड वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला एंगल जो है कभी नहीं लेना है, नेवर, ठीक है। बात समझ में आ गया। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि ट्रायंगल है, तो ये वाले ट्रायंगल में जो है इस वाले एंगल का सम जो है, एंगल इसको 3 मान लिए, इसको एंगल 1 मान लिए, इसको एंगल 2, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एक जो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ठीक है। अपोजिट होना चाहिए, वो भी इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, अपोजिट। बात समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे जो है कुछ सवाल दिए गए हैं, उसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे इस वाले पिक्चर में देखिए, ठीक है। इस वाले पिक्चर में इंटीरियर एंगल 50 डिग्री 70 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल एक्स है। आपको फार्मूला पता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, दोनों का इंटीरियर एंगल का सम, इसका और इसका सम, तो 50 प्लस 70। तो यहाँ से जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इस वाले सवाल को देखें, इसमें आपको पता है ये वाला जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या हैं,
ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो अब आपको पता है x इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल 65 और ये 45, 65 प्लस 45, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 110 डिग्री। इस वाले में देखिए ये जो है हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। तो x इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40, हमारा 70 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये वाले देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों हमारे क्या हैं, इंटीरियर। तो अब x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इंटीरियर एंगल का सम, मतलब 60 प्लस 60 ऐड करेंगे तो 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 50 डिग्री 50 डिग्री और ये हमारा जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। यहाँ सम करेंगे तो 100 डिग्री, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है, इंटीरियर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इंटीरियर। तो आपको पता है एक्सटीरियर इक्वल टू क्या होगा, इंटीरियर का दोनों का सम, ठीक है। तो 30 प्लस 60 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसमें जो है आपको इस वाले पिक्चर में जो है x का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 115 डिग्री है, 115 डिग्री, तो ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, पता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 115 डिग्री हो गया कि नहीं, और हमारा इंटीरियर एंगल x प्लस 50, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 115 115 माइनस 50, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 65 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना, 65 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल 100 हो गया और ये दोनों जो है इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम तो x प्लस 70, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए 100 माइनस 70, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और ये हमारा क्या है, दोनों ये 90 डिग्री है। ऐसे कहने का मतलब ये 90 डिग्री है और ये हमारा इंटीरियर एंगल है। तो आपको पता है 125 इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर दोनों का सम, ठीक है। तो x प्लस 90, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 125 में से जो है 90 डिग्री जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 35 डिग्री। x का वैल्यू यहाँ से 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज कीजिए ये हमारा जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल का सम, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कीजिए ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 81 डिग्री है, 47 डिग्री है, 52 डिग्री है। 81 प्लस 47 प्लस 52, जब इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 180 डिग्री, ठीक है। क्या आता है, 180 डिग्री। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक ट्रायंगल का अंदर का, एक ट्रायंगल का जो है उसके अंदर का जो है एंगल्स का, जैसे कि इसको एंगल 1 मान लिए, 2 एंगल 3 मान लिए, तो 1 + 2 + 3 जो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल का जो है, तीनों एंगल का जो है जब हम लोग सम निकालते हैं तो हमारा कितने के बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। ये x का वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको तो पता है एंगल A, इसका एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो आप लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री
प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ से x प्लस ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 110 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा इधर कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस में 110 डिग्री, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 70 डिग्री जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ। x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को पता है तीनों एंगल का सम इसका इसका और इसका कितना होगा 180 डिग्री, मतलब 180, मतलब 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा आंसर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 120 को घटाएंगे, जब इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर हमारा आएगा 60 डिग्री। तो हमारा ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है 110 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये x बोल रहा है, तो हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री, जब इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 110 और 130 को, तो कितना आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 140 डिग्री, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, मतलब ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री x का। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग को पता है, हम लोग को एक ही रूल याद रखना है क्या, कि तीनों एंगल का जो है सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x प्लस 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, इतना तो हम लोग को लिखने आता है। ठीक है, 180 डिग्री। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है। अब x प्लस x क्या बन जाएगा, x प्लस x हमारा बन जाएगा 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ से जो है 50 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 माइनस में 50 डिग्री। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 2x है तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 65 डिग्री, मतलब जो है दोनों क्या हो जाएगा, ये 65 डिग्री हो जाएगा और ये 65 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, x x x, तो आप इसका डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं कि जब तीनों एंगल इक्वल होता है तो वो कौन होता है, वो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री और 60 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब ये 3x हो जाएगा और 180 डिग्री, तो यहाँ से x का वैल्यू भी हमारा 60 डिग्री ही निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है ये 90 डिग्री है और ये x है और ये 2x है। ठीक है, तो हम लोग को पता है x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये तो हम लोग को पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस में 90, ये 90 उधर माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे दोनों को तो 90 डिग्री आएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/3, तो ये हमारा 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। मतलब ये एंगल जो है 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 2x है, तो 2 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ में क्लियर। अब बोल रहा है इसमें हम लोग को निकालने के लिए आंसर, ठीक है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको पता है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है इंटीरियर एंगल का, मतलब 120 डिग्री इक्वल टू 50 प्लस x, ये x है, ये वाला जो है x है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। 120 डिग्री इक्वल टू 50 प्लस x, क्योंकि ये दोनों जो है इंटीरियर एंगल है और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल टू क्या होता है दो इंटीरियर एंगल का सम। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 120 माइनस में 50, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 70 डिग्री। अब बोल रहा है इस y को निकालना है, y को। तो अब हम लोग को पता है कि तीनों ट्रायंगल का साइड कितना होता है, मतलब तीनों ट्रायंगल का एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अब हम लोग करेंगे 50
प्लस 70 डिग्री, ये 50 प्लस 70 डिग्री और ये y बच गया, तो प्लस में y इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस करेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा y क्या हो जाएगा 60 डिग्री आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में देखिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो y जो है क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है इन तीनों का सम कितना होगा 180, तो सॉल्व कर देंगे 50 प्लस 80 प्लस में x इक्वल टू कितना हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 50 प्लस 80 प्लस x इक्वल टू 180। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ से कैसे निकले 180 डिग्री माइनस में जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 प्लस 80 ऐड करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाएंगे तो 60 डिग्री हमारा जो है आंसर आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना हमारा 60 डिग्री आंसर। ओके, अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब हम लोग को x का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो ये आपको पता है ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे जो है इंटीरियर एंगल हैं। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर क्या होगा दोनों का इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, जब x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 110 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है y का वैल्यू निकालिए। अब आपको पता है ये एक एंगल है, तो तीनों ट्रायंगल में जो है एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 50 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ से जब हम लोग अब फिर y का वैल्यू निकालना है हम लोगों को y का, तो हम लोग को पता है y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है जी 180 डिग्री। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो, और ये हमारा 180 डिग्री। जब इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 में से 110 डिग्री जाएगा तो हमारा 70 डिग्री जो है आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है x जो है 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको पता है x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये x यहाँ पे 60 डिग्री, एक मिनट यहाँ पे 60 डिग्री लिख लो, क्योंकि x का वैल्यू पता है हम लोग को। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, क्योंकि इसका और इसका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री। इसमें देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल देख रहे हैं आप। और ये x प्लस एक्स, मतलब x प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों भाई? अब ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 180 माइनस में 90। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनली 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 45। ठीक है, मतलब दोनों 45 हो जाएंगे। ये हमारा देखिए ये भी हमारा x हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हमारा x हो जाएगा, यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों y और x इक्वल होगा, मतलब वहाँ पे y के जगह पे x लिख सकते हैं। मतलब तीनों एंगल जो है इस ट्रायंगल का इक्वल है। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेट सपोज कीजिए कि ये दो साइड है ए बी प्लस बी सी, और ये हम ए बी प्लस ए सी, एक मिनट ए सी। ठीक है, ये वाले को और ये वाले को जब जोड़ेंगे तो हमेशा जो है ये बड़ा होगा किससे, बी सी से। मतलब बोल रहा है जब ट्रायंगल के दो साइड को ऐड करते हैं तो वो तीसरे साइड से जो है हमेशा बड़ा रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी को जब हम लोग जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो ये हमेशा बड़ा होगा थर्ड वाले साइड से। ठीक है, जैसे कि देखिए लेट सपोज कीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये 8 सेंटीमीटर होगा, और ये हमारा क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा तो 10 ही सेंटीमीटर रहेगा बीसी। मतलब जो है दो साइड का जोड़, दो साइड का मतलब उसका लंबाई या फिर लेंथ का ऐड जो है
हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, एक थर्ड वाले साइड से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए और देख लीजिए, ये लिया मैंने, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखिए, अब आप जो है 1 मिनट, इसे आप 9 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। अब आप 9 + 2 करोगे तो ये 11 सेंटीमीटर आएगा, और ये तो 10 ही सेंटीमीटर है थर्ड साइड। मतलब दो साइड का जब भी हम लोग एडिशन करते हैं तो वो थर्ड वाले साइड से, मतलब इस वाले साइड से जो है, इस वाले साइड से हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। यही इसका कहने का मतलब है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। दो साइड का अगर हम लोग सम करते हैं तो वो थर्ड साइड से हमेशा जो है क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। समझ गए बात को। देखिए ये बोल रहा है क्या जो है, ये जब साइड रहेगा, ये सब साइड, तो एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। मतलब ट्रायंगल क्या हम इन सारे साइड से बना सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसको चेक करने का अभी हमने रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब टू साइड्स का जो है सम होता है, टू साइड्स सम, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा थर्ड साइड से। किससे? थर्ड साइड से। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 और 3 को जोड़ेंगे, ये दो साइड हो गया, 2 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो इक्वल हो गया थर्ड साइड के, देखिए ये क्या हो गया, इक्वल। मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, हमेशा क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे इस वाले में देखिए 3 और 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। जब 3 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर जो है 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, मतलब दो साइड का सम करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। जब ये 3 और 6 को जोड़ते हैं, मतलब दो साइड का जब हम लोग सम करते हैं तो 9 सेंटीमीटर आता है, जो थर्ड साइड से जो है, जो थर्ड साइड से जो है बड़ा है। अब इस वाले में देखिए, थर्ड वाले में हो रहा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। जब इसको ऐड करते हैं, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। और 5 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर से कम है, मतलब क्या कि थर्ड साइड जो है बड़ा हो गया दोनों का सम से। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। इस वाला ट्रायंगल पी की, इस वाले पिक्चर को देखिए आप, ट्रायंगल पी क्यू आर को जो है यहाँ पे देखें, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर को, ये वाला ट्रायंगल को, ठीक है। इसमें बोल रहा है ओ पी और ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू पूछ रहा है, तो पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ओ पी और ओ क्यू, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये बड़ा वाला ये वाला देखिए, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों, ठीक है। ये एक जो है बड़ा ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। तो पूछ रहा है क्या OP + OQ जो है बड़ा होगा PQ से, ऑल एकदम बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि देखिए एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का दो साइड का सम जो है ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो ये सही है, हाँ बड़ा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है OQ और OR, ये वाला देखिए, OR को कंबाइन कर दीजिए। अब ये वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाले ट्रायंगल में बोल रहा है क्या ये वाला साइड का सम, ये वाला साइड का सम इससे बड़ा होगा, ये वाले थर्ड वाले साइड से। जब इन दोनों साइड को जोड़ेंगे, इस वाले और इस वाले साइड को जोड़ेंगे तो क्या ये थर्ड वाले साइड से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि ये जो है एक ट्रायंगल है, तो इसमें भी सही होगा। और इसमें पूछ रहा है क्या ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, OR और OP, ये वाला साइड और ये वाला साइड जब जोड़ेंगे तो क्या ये थर्ड साइड से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब जो है इसमें रूल क्या होता है, इसको जो है हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इन दोनों का स्क्वायर, मतलब इन दोनों लेग्स का स्क्वायर, B² प्लस में C², ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है A के स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये दोनों जो लेग्स हैं, इसके मतलब लेग्स हैं, मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं, C² प्लस में B² = हमेशा क्या होगा, A² के, ये हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम कहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लो, मान लेट सपोज कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, इसका साइड्स जो है मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री है, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो ये होता क्या है, 16 + 9
इक्वल टू 25 और सही में जो है बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, जो है एक 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा और आपसे पूछेगा कि जैसे मान लो ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा जो है 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ये क्या होगा, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 10 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का जो है स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये जो दोनों इसके साइड्स होते हैं, ये दोनों जो साइड्स होते हैं उसके मतलब जो है, जैसे लेट सपोज इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए। ठीक है, तो इन दोनों जो है साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का सम के बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। बोल रहा है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक पी क्यू आर जो है ट्रायंगल है। ठीक है, पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है, पी पे है। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल जो है पी पे है। आपसे बोल रहा है कि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये जो है पी आर 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, इसको मान लीजिए एच। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये साइड्स के स्क्वायर, मतलब जो है ये जो 10 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर। अब ये तो आपको सिखाया कि जो है ये दोनों साइड्स का स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 100 और ये हमारा हो जाएगा 576 होता है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 776 आता है और जब एच का स्क्वायर होगा तो जब एच का रूट अंडर करेंगे 7676 तो ये हमारा कितना आता है 26 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चलेगा 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है और 100 होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676। जब इसका जो है रूट निकालेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है तो इधर जाता है तो रूट हो जाता है। ठीक है, तो रूट जो है इसका 26 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब आप लोग जो है सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए। बोल रहा है एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट सी। ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल एट सी, जैसे ये ABC मान लीजिए। ठीक है, ABC। अब बोल रहा है AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा बोल रहा है AB 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को बताना है ये क्या होगा, BC। ठीक है, तो आपको पता है हाइपोटेनस है ये और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए इसको x मान लीजिए BC को। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है। तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर है ना, और हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। जब यहाँ से हम लोग जो है x स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाता है कितना 625 हो जाता है और ये 7 का स्क्वायर होता है हमारा माइनस में 49। ठीक है, तो जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 576 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको रूट करेंगे 576 का रूट निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए बोल रहा है एक सीढ़ी लगाया हुआ है, देखिए सीढ़ी है, लैडर है, ये दीवार है। ठीक है, ये एक वॉल है और इसका हाइट जो है 12 मीटर है और ये ए हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपको हाइपोटेनस पता चल रहा होगा, हाइपोटेन्यूस पता चल रहा होगा ये। ठीक है, ये कितना क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, दोनों लेग्स के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मतलब ए का स्क्वायर प्लस में 12 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। हाँ सर, जैसे कि सर देखिए हम पिछला जैसे देखिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ए का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 225 हो जाता है और ये 144 हो जाता है। ठीक है, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 आता है। ए का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 81 का रूट अंडर करेंगे तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारा 5th देखो। ठीक है, 5th क्या बोल रहा है, एक ट्री है। ठीक है, लेट सपोज कीजिए कि ये एक पेड़ है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए इतना दूर 5 मीटर है, क्या है इतना दूर 5 मीटर। तो क्या हुआ, ये आंधी तूफान आया या फिर कुछ आया। ठीक है,
और ये यहाँ से पेड़ जो है इतना लंबा, ये वाला लंबा कट के ऐसे गिर गया, ठीक है, इस तरह से गिर गया। और जहाँ इसका टच हो रहा है इसका लेंथ जो है 12 मीटर है। तो पूछ रहा है कि ये जो बाकी जो गिरा है वो कितना होगा। तो ये और ये तो बराबर होगा, क्योंकि यही तो यहाँ पे गिरा है, यही वाला नहीं यहाँ पे आके गिर गया है। तो पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे। आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों लेग्स का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आएगा आंसर 169, ठीक है। तो एच का स्क्वायर जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे 169 का, तो ये हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। कितना 13, तो ये हमारा 13 मीटर हो जाएगा। मतलब जो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, लेंथ जो हमारा ट्री का क्या हो जाएगा 13 मीटर, बाकी जो बचा हुआ है, ठीक है, ये हमारा 13 मीटर है। तो पूछ रहा ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगा, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, ये 13 मीटर और ये 5 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 मीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।